हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं अरावली की प्राचीन से लेकर वर्तमान तक की स्थिति। आज के फिलहाली समय में चल रहा है 100 मीटर के पहाड़ों को पहाड़ नहीं माना जाएगा। इसी के बात को चर्चा करते हुए हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे और बताएंगे आपकी क्या है सच्चाई पूरी। नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भूगर्भीय इतिहास। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग, लगभग 1.8 मिलियन वर्ष, जो लगभग होता है 180 करोड़ वर्ष, करोड़ साल में हुआ था। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। जब हिमालय का अस्तित्व ही नहीं था, तब अरावली एक विशाल पर्वत हुआ करता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में इसकी ऊंचाई आज के हिमालय 8,848 मीटर से भी अधिक रही होगी। अवशिष्ट पर्वत करोड़ों वर्षों तक हवा, पानी और धूप के कारण इसका क्षरण गिरावट हुआ, जिससे अब यह छोटी पहाड़ियों के रूप में बचा है। ऐतिहासिक महत्व। इतिहास के पन्नों में अरावली का स्थान बहुत ऊंचा है। प्राचीन सभ्यताएं। अरावली की तलहटी में आहड़ सभ्यता जैसी प्राचीन संस्कृतियां फली फूली, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। रक्षा कवच। राजस्थान के वीर योद्धाओं जैसे महाराणा प्रताप के लिए अरावली एक प्राकृतिक किले की तरह नहीं था। इसकी दुर्गम पहाड़ियां और जंगलों ने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध में राजपूतों की बहुत मदद की। ऐतिहासिक दुर्ग। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और आमेर जैसे अवैध किले इसी पर्वत श्रृंखला की गोद में स्थित हैं। भौगोलिक और आर्थिक महत्व इसके। अरावली उत्तर भारत के लिए एक लाइफलाइन है। रेगिस्तान को रोकना। यह थार मरुस्थल की रेत को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। खनिज संपदा के बारे में। अरावली खनिजों का भंडार है। यहाँ से भारी मात्रा में तांबा, जस्ता, सीसा और कीमती पत्थर जैसे संगमरमर निकलते हैं। ताजमहल के लिए प्रसिद्ध मकराना मार्बल यहीं से गया था। नदियों का उद्गम। बनास, लूनी, साबरमती और सहीवी जैसी नदियां इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। वर्तमान स्थिति और संकट। आज अरावली अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अवैध खनन, पत्थरों और खनिजों के लालच में पहाड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अरावली की कम से कम 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। शहरीकरण। गुरुग्राम और दिल्ली जैसे शहरों के विस्तार के कारण अरावली के जंगलों को काटकर कंक्रीट के जंगल बनाए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन। अरावली के कम होने से दिल्ली एनसीआर में धूल, भारी आंधियां बढ़ गई हैं और भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। अरावली भारत की एक अनमोल धरोहर है। यदि इसे नहीं बचाया गया तो उत्तर भारत का पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ सकता है। वर्तमान में सरकार अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ताकि इसके चारों ओर हरियाली बढ़ाकर इसे फिर से जीवित किया जा सके। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और यहाँ पाए जाने वाले खनिजों का विवरण बहुत ही दिलचस्प है। यह पहाड़ न केवल सुंदर है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की तिजोरी भी है। यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई है। गुरु शिखर
अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और इसका सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है। ऊंचाई इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर लगभग 5650 फीट है। वैज्ञानिक महत्व नाम का महत्व इसका नाम भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय के नाम पर रखा गया है। चोटी पर उनका एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है। वैज्ञानिक महत्व यहाँ गुरु शिखर इंफ्रारेड प्राकृतिक सुंदरता इंफ्रारेड यहाँ फिजिकल की रिसर्च लेबोरेटरीज के बारे में जानने से अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था। अरावली की खनिज संपदा के बारे में अरावली को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। भारत के कई महत्वपूर्ण उद्योग इसी पर्वत से निकलने वाले पत्थरों और धातुओं पर टिके हैं। धात्विक खनिज के बारे में तांबा राजस्थान का खेतड़ी इलाका तांबे के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह अरावली का ही हिस्सा है। यह अरावली का ही हिस्सा है। जस्ता और सीसा उदयपुर के पास जावर की खदानें भारत की सबसे पुरानी और बड़ी खदानें हैं। चांदी भी यहाँ इन्हीं के साथ उप उत्पाद के रूप में मिलती है। लोहा अयस्क जयपुर और अलवर के पास अरावली की पहाड़ियों में अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा पाया जाता है। अधात्विक खनिज के बारे में संगमरमर दुनिया का सबसे बेहतरीन सफेद संगमरमर मकराना अरावली का हिस्सा है। इससे आता है। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल इसी पत्थर से बने हैं। ग्रेनाइट अरावली के जालौर और सिरोही क्षेत्र में बहुत सुंदर ग्रेनाइट मिलता है। रॉक फास्फेट इसका उपयोग खाद बनाने में होता है और यह मुख्य रूप से उदयपुर के पास मिलता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए यह सबसे जरूरी है, जो चित्तौड़गढ़ और सिरोही की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन खनिजों का देश पर असर रोजगार अरावली की खदानों और वहां आधारित फैक्ट्रियों में लाखों लोग काम करते हैं। एक्सपोर्ट यहाँ का मार्बल और ग्रेनाइट पूरी दुनिया विशेषकर खाड़ी देशों और यूरोप में निर्यात किया जाता है। विवाद की जड़ यही बेशकीमती खनिज अरावली के लिए अभिशाप भी बन गया है। खनिजों के लालच में ही अवैध खनन होता है, जिससे पहाड़ नष्ट हो रहे हैं। एक खास बात, क्या आप जानते हैं कि अरावली की चट्टानें क्वार्टजाइट से बनी हैं, जो बहुत कठोर होती हैं। इसी कठोरता की वजह से यह पहाड़ करोड़ों साल से खड़ा है, जबकि इसके साथ के अन्य पहाड़ मिट्टी बनकर बह गए। अरावली की पहाड़ियों पर अब हम चलते हैं अरावली से जुड़े योग अध्यात्म की ओर। कैसे महत्व है अरावली की पहाड़ियों का योग और प्राणायाम और आध्यात्मिक से। अरावली की पहाड़ियों पर योग का महत्व केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह आध्यात्मिक, आयुर्वेद और विज्ञान का एक गहरा संगम है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अरावली को अपनी तपस्या के लिए चुना था। यहाँ अरावली की पहाड़ियों पर योग करने के प्रमुख लाभ और महत्व दिए गए हैं। प्राणवायु और वातावरण। अरावली की पहाड़ियाँ घने वनों जैसे सरिस्का, गुरु शिखर और कुंभलगढ़ से ढकी हैं। ताजी हवा, शहरों को प्रदूषण से दूर यहाँ प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है। जब आप यहाँ प्राणायाम करते हैं तो फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और रक्त शुद्ध होता है। शांति, योग के लिए मानसिक शांति अनिवार्य है। पहाड़ियों की प्राकृतिक शांति मन को तुरंत ध्यान की अवस्था में ले जाती है। आध्यात्मिक और ऐतिहासिक ऊर्जा। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऋषियों की तपोभूमि गुरु शिखर पर भगवान दत्तात्रेय और ऋषि वशिष्ठ ने योग और तपस्या की थी। ऊर्जा का केंद्र। माना जाता है कि पुरानी चट्टानों में एक विशेष प्रकार की भू ऊर्जा होती है जो चक्रों को जागृत करने में मदद करती है। औषधीय गुणों वाली जलवायु। अरावली में हजारों प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जैसे गुगल, सफेद मूसली और जटामासी। यहाँ योग करने के साथ साथ इन औषधियों पौधों की खुशबू हवा में घुली रहती है, जो श्वसन रोगों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का काम करती है। पंच तत्वों के साथ जुड़ाव। योग का अर्थ है जुड़ना। अरावली में योग करते समय आप पंच तत्वों के सीधे संपर्क में होते हैं। पृथ्वी, प्राचीन कठोर चट्टानें स्थिरता प्रदान करती हैं। आकाश, ऊंचाई पर खुला आसमान विस्तार की भावना देता है। वायु, शुद्ध पहाड़ी हवा। अग्नि, सूर्य की सीधी किरणें। जल, प्राकृतिक झरने और झीलें। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्ति के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आज के दौर में लोग फॉरेस्ट बेथिंग और माउंटेन मेडिटेशन के लिए अरावली का रुख कर रहे हैं। यहाँ के शांत दृश्य कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम करते हैं। ऊंचाई पर योग करने से आत्मविश्वास और संतुलन बढ़ता है। अरावली में योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है गुरु शिखर। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय है, जहाँ दुनिया भर से लोग राजयोग सीखने आते हैं। ऋषिकेश, अरावली का विस्तार। हालांकि ऋषिकेश हिमालय की तलहटी में है, लेकिन अरावली के अलवर और जयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब कई योग रिट्रीट बन गए हैं। उदयपुर की पहाड़ियाँ, यहाँ अरावली की शांत वादियों में ध्यान के विशेष केंद्र हैं। अब बात करते हो जो अभी विवाद चल रहा है अरावली से जुड़े 100 मीटर विवाद क्या है, इसी पे चर्चा करेंगे अभी और जानेंगे इसका पूरा विवरण अरावली से जुड़ा। और मैं ये बता दूं, ये विवरण मैं एबीपी न्यूज की वेबसाइट से दे रहा हूं, जिसमें मैंने पूरा का पूरा पढ़ के आपको बता रहा हूं क्या क्या उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के
आदेश के अनुसार अरावली से जुड़ा 100 मीटर विवाद क्या है? मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया? 10 बड़ी बातें। अरावली हिल्स प्रोटेस्ट। अरावली पहाड़ियों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इन पहाड़ियों को बचाने के लिए कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और उससे जुड़े 100 मीटर के फार्मूले वाले विवाद के खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है। यह याचिका हरियाणा के रिटायर्ड वन अधिकारी आरपी बलवान ने दायर की है। कोर्ट ने 17 दिसंबर को अपने आदेश में केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान सरकार तथा पर्यावरण मंत्रालय से इस याचिका पर जवाब मांगा है। 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को खतरा। यह मामला पुराने TN गोदावरमन थिरुपुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस से जुड़ा है। यह मामला पुराने TN गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस से जुड़ा है, जिसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने वन की व्यापक परिभाषा दी थी। नवंबर 2025 में कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश को मानते हुए अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की थी। इसके तहत स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची पहाड़ियों की अरावली मानी जाएगी। साथ ही उनकी ढलान और आसपास की जमीन भी इसी दायरे में आएंगी। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे 100 मीटर से कम ऊंचे कई राज्यों के पर्यावरण पर खतरा बढ़ेगा। आरपी बलवान ने कहा कि अरावली श्रृंखला गुजरात से दिल्ली तक फैली है और थार रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार की तरह काम करती है। 100 मीटर का नियम अपनाने से इसकी बड़ी हिस्सेदारी कानूनी सुरक्षा खो देगी। उन्होंने मंत्रालय के अल्फनामे में विरोधाभास भी बताया और कहा कि यह सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं है, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पर्यावरण पर असर डालेगा। 100 मीटर नियम पर विरोध गलतफहमी। 100 मीटर नियम पर विरोध गलतफहमी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 100 मीटर नियम पर विरोध गलतफहमी पर आधारित है। जब तक टिकाऊ खनन की योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन भट्टा नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह परिभाषा राजस्थान में 2006 से लागू है और इससे ज्यादातर क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। कोर्ट ने पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूहू जैसे इलाकों में अरावली में खनन पर सख्त रोक लगाई है, क्योंकि अनियंत्रित खनन से बेहद नुकसान होता है। यह याचिका ऐसे समय आई है जब अरावली संरक्षण को लेकर बहस चल रही है। एक्सपर्टों का मानना है कि सही परिभाषा से ही इस प्राचीन श्रृंखला की रक्षा हो सकती है। कोर्ट अब सभी पक्षों के जवाब के बाद आगे सुनवाई करेगा। अब इस पूरे मामले की 10 बड़ी बातें समझते हैं। नंबर 1, 100 मीटर नियम क्या है? अरावली पहाड़ियों को खनन के लिए तब ही माना जाएगा जब स्थानीय जमीन से 100 मीटर या ज्यादा ऊंची हो, साथ ही उनकी ढलान और आसपास की जमीन भी शामिल हो। नंबर 2, यह नियम कब अपनाया गया? नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी की सिफारिश को एक समान परिभाषा के रूप में स्वीकार किया था। नंबर 3, याचिका
किसने दायर की? हरियाणा के रिटायर्ड वन संरक्षण आरपी बलवान ने याचिका दायर की, जो कहते हैं कि इससे कम ऊंची पहाड़ियां सुरक्षा से बाहर हो जाएंगी। नंबर 4, कोर्ट का हालिया कदम क्या है? 17 दिसंबर 2025 को याचिका स्वीकार की और केंद्र, हरियाणा, राजस्थान सरकारों और मंत्रालयों से जवाब मांगा है।